हम आशिकों का ये अकीदा मेरे नबी लाजवाब है, मेरे मुस्तफा लाजवाब है। कैसे लाजवाब हैं? ऐसे लाजवाब हैं कि जो जो चीजें उनसे जुड़ जाए वो भी लाजवाब हो जाए, वो भी लाजवाब हो जाए। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के वालिदैन के शादी का दूसरा महीना, तवज्जो के साथ, शादी की अभी फकत 2 ही महीने हुए थे। इधर जनाबे अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाले पुरमलाल हुआ। अरब का कानून ये था, अरब का दस्तूर ये था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए उसकी बीवी पर ये लाजिम व जरूरी होता 1 बरस का सोग मनाए, 1 बरस तक नए कपड़े नहीं पहनने होते, 1 बरस तक कोई खुशबू नहीं लगाना होता, कोई इधर नहीं लगाना होते। अल्लाह अल्लाह ये अरब का कानून था, लेकिन हमारे नबी की शरीयत में 4 महीने 10 दिन का सोग, अरब का कानून 1 बरस का था। अब सुनिए इधर के मामला क्या थे। एक दिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बहू यानी सैयदा आमना का रास्ता रोक लिया। फरमाया बेटी आमना, ये मैं तुझे क्या देख रहा हूँ, अभी अभी मेरा जवान बेटा दुनिया से गया है, सारा घराना सोग में डूबा हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तूने मेरे बेटे का सोग छोड़ दिया है। अस्कतिए बाबा मैं अभी भी अपने शौहर के ही सोग में हूँ। कहा नाना सोग वाली औरत खुशबू नहीं लगाती, सोग वाली औरत इतनी इस्तेमाल नहीं करती। आपने फरमाया अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इतर नहीं लगाया है। आपने फरमाया अरे लोग कहते तो कोई और बात होती, मैं खुद महसूस करता हूँ तेरी जात से तेरे जिस्म से खुशबू ही खुशबू आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अलाउद्दीन सबा बरेलवी, माशाअल्लाह क्या अंदाज है। तेरे जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले उठ रहे हैं। अर्ज करने लगी अब्बा जान एक राज था मेरे दिल में, एक दर्द छुपा था मेरे सीने में। मैं ये सोच रही थी कि शायद किसी को खबर नहीं है, लेकिन जब आपने पूछ लिया है तो अब आपकी नाराजगी से बचने के लिए अब मैं वजह बताए दे रहे हो कि खुशबू किधर से आती है। सुना दे खुशबू किधर से आती है। वक्त ज्यादा हो रहा है, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। खुशबू किधर से आती है, आपस करती अब्बा जी मैं खुद हैरानो परेशान होने लगे हूँ, मेरा रंग रूप बदलने लगा है, मेरा अंदाज़े जिंदगी बदला बदला सा है। मैं खुद महबे हैरत हूँ, न जाने मेरी अजमतों में यूँ कैसे इजाफा होने लगा। जिन जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियाँ मुअत्तर हो जाती हैं। अगर मैं वादियों से गुजरती हूँ तो दरख्तों से पत्थरों से आवाज़ें सुनाई को देती है। नबी की अम्मी तुझे सलाम, नबी की अम्मी तुझे सलाम, सलाम सलाम की आवाजें सुनाई देने लगती है। और रहा मामला खुशबू का तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, न इसमें मेरा कोई कसूर है। ये सारे कमालात आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत का है जो मेरे वतन में पल रहा है, इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही। कभी आपको उल्फतों ने आवाज लगाई, बंदा हाजिर आएगा और फिर आगे की गुफ्तगू सुनाएगा। आइए खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लें। अरे सलाम पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाह। आ जाइए, करीब आ जाइए, आ जाइए। हाँ माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या कहा सैयदा आमना ने, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है,
ये सारे कमालात आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत का है जो मेरे वतन में पल रहा है। जैसे ही ये जुमला सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने सुना है, आपने फरमाया, आ सैयदा, ये तेरे वतन में पलने वाले का कमाल इधर का नहीं है, ये इस वक्त का नहीं है, ये सारे कमालात तो मैंने बहुत पहले भी देखा है। पहले कब देख लिया? बज़ाहिर माँ के वतन अक़दस में अब नबी जलवगर हो रहे और कमालात सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने पहले देखा। तारीफ पेश करता हूँ, सुनिए। आप फरमाते बेटी आमना, वो दिन अभी भी मुझे याद है, वो घड़ियां अभी भी मैं भूला नहीं हूँ, वो दिन अभी भी मुझे याद है। एक दिन मेरा बेटा अब्दुल्ला मेरी बारगाह में आकर शिकायत करने लगा, अब्बा जी अब मैं जंगल बकरियों को चराने नहीं जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा मुझे डर लगने लगा है, मुझे खौफ महसूस होने लगा है। आपने फरमाया तू सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, तुझे डरने की जरूरत क्या है? आपने फरमाया मेरे बच्चे ने उस वक्त कहा था, अब्बा जान मुझे डर किसी इंसान का नहीं है, मुझे डर किसी हैवान का नहीं है। मैं जब भी वादियों में अकेला बकरियों को चरा रहा होता हूँ, अकेला होता हूँ, फिर भी मेरे दाएं बाएं नूरी नूरी चेहरों वालों का गुजर होता रहता है। ये सब देखकर मुझे डर लगने लगा है। आप फरमाते बेटी आमना, वही अय्याम चल रहे थे, वही घड़ियां गुजर रही थी। एक दिन सोया हूँ मैं अपनी हवेली में, ख्वाब मुझे बड़ा प्यारा आने लगा। वो ख्वाब सुनिए क्या था। आप फरमाते मैंने देखा मेरे घर में चांद सूरज सितारे मेरे घर में आए हैं, एक नूरी शजर लगा है और उस शजर की शाखें बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में फैलने लगे हैं। फिर वो शाखें आसमान की जानिब बुलंद हो गई है। आप फरमाते मेरा ख्वाब टूटा, मैं सुबह सवेरे उठकर एक सयाने के करीब पहुंच गया। अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब किबला बैठे हैं, ये अपने वक्त के बड़े मुहक्किक हैं। इनकी मौजूदगी में मैं ये जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, चूंकि हुजूर के दादा की बात है इसलिए सयाना से ज्यादा बेहतर लफ्ज मुझे नहीं मिल रहा है। आप फरमाते मैं करीबी एक सयाने के पहुंच गया, अपना ख्वाब सुनाया और अब्दुल्ला ने जो बातें बताई थी वो बातें भी कह सुनाया। जैसे ही मैं अपनी बातों को उस सयाने के करीब रखा, सयाना अपनी जगह से खड़ा हुआ, कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब तू सच सच बोल, कहीं झूठ तो नहीं बोलते। आपने फरमाया मैं काबे का मुतवल्ली, अरब का सरदार अब्दुल मुत्तलिब नाम है मेरा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सियाने ने कहा चूंकि बात आप कुछ ऐसे ही कर रहे हो, आज बात करने का अंदाज अलग है, रोजाना जिस तरीके की बातें करते हो आप आज उससे हटके बात कर रहे हो, इसलिए मैं आपकी बातों पे यकीन नहीं करता। उस वक्त तक यकीन नहीं करूंगा जब तक आप काबे के रब की कसम नहीं खाओगे। आपने फरमाया मैं काबे के रब की कसम खाकर कहता हूँ अपने कौल में सच्चा हूँ। जैसे ही आपका ये जुमला आया वो सियाना खड़ा था, अब कांपने भी लगा, पसीने से तरबतर हुआ, आंखें सुर्ख हो गई, लबों पे जुमले आने लगे, अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक, अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक, और तेरी हवेली में रब का लाडला नबी आने वाला। अब अगर इसके बाद अगर मैं बातें शुरू करता हूं तो फिर लंबी हो जाएगी, है ना? कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब सुनिए हुजूर का मिलाद मैं पढ़ूं और आप सुने, इसमें ताज्जुब क्या? ताज्जुब तो तब होगा जब सरकार के मिलाद को उनकी माँ बयान फरमाए, उनके दादा अपनी जबान से बयान करें। जरा सुनाता हूँ, सुनिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती हैं लोगों
मेरा मोहम्मद लाजवाब है। मेरे मोहम्मद जैसा बेटा किसी माँ ने पैदा नहीं किया है। मेरा लाल यक्ताए जमाना है। मेरे मोहम्मद जैसा कोई दूसरा नहीं है। आप फरमाती है जब मेरा लाल मेरे वतन में आया, हर महीने एक नबी आकर मुझे बशारत देते रहे, आमना तू मुबारकबादी को बोलकर तू नबियों की इमाम की माँ बनने वाली है। लोगों, हर औरत को ये दिन देखने पड़ते हैं जब वो हमल से होती है। हर महीने जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है वैसे वैसे परेशानियां ज्यादा उठानी पड़ती है। लेकिन आप फरमाती हैं लोगों, जैसे जैसे मेरे दिन गुजरते गए मेरे गम नहीं बढ़े, मेरी खुशियों में इजाफा होता रहा। अल्लाह अल्लाह फरमाती हैं कहत साली का भी बड़ा अजीब व गरीब दौर मुल्क अरब पर आया। हमारे यहाँ आपके यहाँ पुराने जमाने में कुएं का पानी ही पिया जाता था। मुल्क अरब में आज भी कुआं आबाद है। सुनिए क्या हुआ। आप फरमाती हैं जब भी मुझे पानी की जरूरत पड़ती, मुझे रस्सी डोल की हाजत नहीं पड़ती। जैसे ही मैं कुएं के सिरहाने खड़ी होती, पानी खुद खुद ऊपर आ जाता, मैं अपनी जरूरत पूरी कर लेते। यहाँ तक के तमाम जानवरों के भी ठन खुश्क हो जाते। कहत साली के जमाने की बात बता रही है, तमाम जानवरों के भी ठन खुश्क हो जाते। लेकिन सैयदा फरमाती है जिन जानवरों का मुझे दूध पीना होता, जिन बकरियों का मुझे दूध पीना होता, उसके पुष्ट पे मैं अपना हाथ रख देती, उसका ठन दूध से लबालब भर जाता। शॉर्ट में सुनिए मिलाद की घड़ियां, हल्की सी झलक में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप फरमाती हैं दिन का वक्त गुजर गया, 11वीं का दिन, रात की सियाही मुल्क अरब पर धीरे धीरे छाने लगे। आप घर में अकेली और तन्हा थी। आसादे विलादत दिन ही से जाहिर होने लगे थे। घर में कोई खादमा नहीं थे। सोच में पड़ गई मौला ये सारे मरहले मैं अकेले कैसे तय कर पाऊंगी, कोई खादमा भी नहीं है। अब सहरी का वक्त करीब से करीब तर है, नबी की आमद का जमाना करीब से करीब तर है, वक्त विलादत करीब से करीब तर है। सैयदा फरमाती है मेरे घर में जो चिराग जल रहा था उसकी रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि चिराग का तेल भी खत्म होने लगा था। मेरा घर पूरा अंधेरा ही अंधेरा होने लगा। आप फरमाती है अचानक मैंने देखा मेरे घर की दीवारें फटी और उस फटी हुई दीवारों से लंबी लंबी कदों वाली नूरानी सूरतों वाली औरतों का आना शुरू हुआ। रोशन रोशन हो गया। बड़े अदब के साथ पूछती है ओ आने वाली हो कौन हो, क्यों आई हो? आने वालियों में से एक ने जवाब दिया सैयदा जी घबराओ नहीं, मैं आदम की बीवी हुआ हूँ। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दूसरी ने जवाब दिया मैं जनाब इब्राहिम की बीवी हाजरा हूँ। तीसरी ने जवाब दिया मैं जनाब ईसा की वालिदा मरियम हूँ। क्यों आई हो? आई नहीं हो, भेजी गई हो। रब ने अपने यार के इस्तकबाल के लिए हमें भेजा है। आमना मुबारकबादी देने आई हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। फरमाती है उसके बाद मेरे घर में अजीब अजीब रंग के मखलूकों का भी आना शुरू हुआ, अजीब अजीब रंग के परिंदों का भी आना शुरू हुआ। अगर चोंचे सफेद हैं तो पर सुरख हैं, अगर पर सफेद हैं तो चोंचे सुरख हैं। मुंह में मोती पकड़े हुए लाकर मेरे बिस्तर को सजाया गया, बिस्तर को मेरे फूलों से मोतियों से सजाया गया। सैयदा फरमाती है खरजा मिल्ली
नूर, फिर मेरे जिस्म से हुआ नूर मोहम्मदी का ज़ुहूर। मुस्तफ़ा की विलादत बासादत हुई, कायनात रोशन रोशन हो गई। मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया, पत्थरों को भी तर्ज़े खिताब। अब आइए, इसी के साथ आइए, खड़े होकर सलातो सलाम।